एक तो भाई बेथ फिनिक्स को कोई रोको, मतलब आज सुबह सुबह उसने ट्वीट डाला, आई ब्लेम बेली। वाई? मतलब जस्ट बिकॉज मेरी एक दिन वीडियो नहीं आई तो तुम बेली को ब्लेम करोगे? आई नो कि उसके एक दिन पहले वैलेंटाइन डे था, बट नहीं, ये स्पेकुलेशंस लगानी नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसमें बेली का कोई रोल नहीं था, तो प्लीज डोंट ब्लेम बेली। तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड आई एम लिटिल बिट अपसेट बिकॉज पता चला है कि बेली की WWE 2K22 की रेटिंग 88 है। आई एम सैड टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं चाह रहा था कि 90s में तो आए, बट एटलीस्ट है घर में तो कोई ऐसा हुआ जो 80s में आया, वरना मेरी तो 12th और 10th में 70s में ही रही है परसेंटेज। सो दैट्स एन इम्प्रूवमेंट आई गेस। एनीवेज, हैव यू हर्ड दिस कि किस तरह से AJ स्टाइल्स वांट्स टू डेस्परेटली रेसल दिस सुपरस्टार, एंड ये और कोई सुपरस्टार नहीं बल्कि अपने द हॉल ऑफ फेमर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रेडी और सुपरस्टार एज। एंड नाउ AJ स्टाइल्स ने अपनी इच्छा जाहिर करी है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर इन दोनों में सुपरस्टार्स में से किसी का रिटायरमेंट मैच होगा या फिर अभी रेसलमेनिया के टाइम के लिए कोई राइवलरी होगी, देन वी आर डेफिनेटली गेटिंग AJ स्टाइल्स वर्सेस एज। और ये लाइक कम ऑन यार, 2020 में टीज करके तुम अब भी नहीं दोगे तो फिर ये तो छलावा हो जाएगा हमारे साथ। एंड इफ AJ स्टाइल्स इज डेस्परेट अबाउट दिस, प्लीज गिव हिम, बिकॉज AJ स्टाइल्स को अंदर से पता है कि उसके दोस्त कर्ट एंगल के साथ क्या हुआ था। उसे बेरन कोर्बिन मिला था, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ऑमोस मिल जाए एज योर लास्ट अपोनेंट। तो उसके पहले भाई साहब ऐसी बात करना शुरू कर दो कि हाँ मेरे को तो एज से लड़ना है, हाँ मेरे को तो ऑस्टिन से लड़ना है, ऐसा बोलना शुरू करो। बोलोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। भाई रिडल का यार वो क्या स्पॉट, मतलब क्या मंकी स्पॉट था वो, इतना मस्त था कि जैसे ब्रॉक लेसनर पीटना शुरू किया, रिडल को पता चल गया कि भाई अब मैं पिटने वाला हूँ, और वो वहीं से छलांग मारी सीधा नीचे की साइड, जिसमें उन्होंने थैंक यू किया जॉन सीना को। उन्होंने लिखा थैंक यू जॉन सीना फॉर कैचिंग me last night, #WWE Raw, #Stallion, #RK Broga। ओ बाय द वे, वो जो RK Broga पार्टी थी उसमें वो जलीना वेगा कहती है कि ये मेरी पार्टी है। सो गुड मैन, बिकॉज हर किसी को वही लगेगा कि ये रैंडी ओटन की पार्टी नहीं है, ये एक्चुअली में जलीना वेगा की है, क्योंकि RK Broga मतलब, अच्छा हाँ रैंडी ओटन भी तो आ गया RK, तो उसमें रैंडी ओटन भी आ गए, ब्रो में भाई रिडल भी आ गया, और GA लास्ट में जो गाय वो जलीना वेगा का गाय है। तो लाइक उनका भी पॉइंट सही था, वो तो बेचारी अपनी पार्टी समझ के ही खाना ठूस रही थी। ऑल्सो वन थिंग आई लव्ड कि वो एक हमें नया शो शुरू होता दिखाई दे रहा है अपेरेंटली, NXT लेवल अप। जो 205 लाइव था वो अब खत्म हो चुका है और उसकी जगह अब एक नया शो आएगा NXT लेवल अप, एंड आई एम अज्यूमिंग के होगा कुछ वो भी क्रूजर वेट के स्टाइल में, लेकिन शायद से वो NXT के साथ ही ऐड हो जाएगा, यानी कि हमें बेसिकली 3 घंटे की NXT देखने को मिलेगी। अब रीजन जो भी हो, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाँ इस नए शो में क्या देखने को मिलेगा। एंड भाई आ जाते हैं कोडी रोड्स एंड ब्रैंडी रोड्स पे, कि कोडी रोड्स एंड ब्रैंडी रोड्स आर हेडिंग टू WWE, एंड मतलब ये है कि लीगली अब वो WWE में कभी भी अपीयर हो सकते हैं, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है ऑल एलीट रेसलिंग से रिश्ता। एंड लाइक जस्ट इमेजिन कि कोडी रोड्स नाउ वेंट टू इम्पैक्ट रेसलिंग। आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस कोडी रोड्स डिसाइड के छोड़ो यार रेसलमेनिया, हम इम्पैक्ट रेसलिंग में जाएंगे, और किसी दिन जब रंबल में हमें एंट्री के लिए बुलाना होगा तो तब जाके मैं एक अपीयरेंस दूंगा, उसके पहले नहीं जाने वाला मैं। बट उसके अलावा भी काफी ड्रीम मैचेस है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि अरे कोडी एंड ब्रैंडी वर्सेस मिज एंड मरीज, कोडी एंड ब्रैंडी वर्सेस एज एंड बेथ फिनिक्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच कोडी रोड्स एंड ब्रैंडी रोड्स वर्सेस गेस हु, ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन। ये हुई ना पावर कपल वाली बात, यही मैच तो हमको चाहिए था। मतलब कोडी रोड्स ने ऑलरेडी रेसलिंग में इतने अच्छे मैचेस दिए, लाइक रिजल्ट क्या होगा सबका सब इस चीज पे डिपेंड रहेगा कि ये वाला मैच कैसा जाएगा। ये उनकी लेगेसी को डिफाइन करेगा मैच। एनीवेज, इससे निकलता हुआ एक टॉपिक ये है कि आज हम ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे। लाइक पर्सनली मैं ऐसे सुपरस्टार्स को पिक करूंगा जो कि मुझे लगता है कि अगले 3 सुपरस्टार बनेंगे जो कि आने चाहिए ऑल एलीट रेसलिंग से WWE के अंदर। अभी तो खैर कंफर्म ही नहीं है कि कोडी भी आने वाला है या नहीं, बट एटलीस्ट हमें 70% प्रोग्रेस तो दिखाई दी है। बट लाइक 3 सुपरस्टार जो मैं पिक करूंगा, जिसमें सबसे पहला मैंने रखा है Moxley. I mean, why not? We all want to see the Shield reunion. And like, come on, Royal Rumble में ये चीज हो जानी चाहिए थी, but like John Moxley को देख के लगता नहीं that he wants to come to WWE.
बट लाइक अंदर से होता है ना, मतलब देख के तो कोडी रोड्स को भी नहीं लग रहा था उस बंदे ने वो सैमी गवारा का लैडर के ऊपर से जो कटर लिया था उसके बाद तो किसी को लग रहा था कि कोडी रोड्स ऑल एलीट रेसलिंग को छोड़ने के मूड में नहीं, बट फिर भी हुआ। तो इसीलिए नेवर से नेवर, और इसीलिए जो सबसे पहला पिक मैंने रखा है वो जॉन मॉक्सली ही रखा है। अगला पिक मैंने रखा दी आयतोला ऑफ रॉक एंड रोल क्रिस जेरिको। नाउ दैट क्रिस जेरिको इज गेटिंग इन गुड शेप अगेन, आई थिंक वो एक गुड कंपनी में भी आ सकते हैं, एंड दैट कंपनी इज WWE ऑफ कोर्स। आई नो कि क्रिस जेरिको ने कहा कि देखो जो WWE में अंडरटेकर ने रोल प्ले किया था एंडिंग के टाइम पे, जब अराउंड 2010s के टाइम पे, वैसे ही मैं ऑल एलीट रेसलिंग के लिए प्ले कर रहा हूँ। जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर आओ, आपको बहुत अच्छे अच्छे मैचेस देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि लाइक जो मेरे को लगता है कि ऑल एलीट रेसलिंग ओरिजिनल्स है ना, शायद से उनके कम चांसेस हैं आने के फ्रॉम AEW टू WWE, मतलब जो मेन स्ट्रीम है लाइक MJF हो गया या फिर मे बी सैमी गवारा, ये 2-3 या डार्बी एलिन, ये 2-3 सुपरस्टार्स हैं जिनको मुझे लगता है कि आने के चांसेस ज़्यादा है। बट ओवरऑल जो पहले WWE में रह चुके हैं उन्हीं के चांसेस होंगे कि वो दोबारा से WWE में दिखाई दे। तो इसीलिए जो अगला सुपरस्टार मैंने रखा हुआ है जिनको आना चाहिए फ्रॉम AEW टू WWE, द नेम इज ऑफ कोर्स क्रिश्चियन केज। मैं कह रहा हूँ आपको नकली डायनासोर के साथ खेल के कुछ नहीं मिलेगा। किसी दिन उसने आपके साथ मैच ले लिया ना बॉच के चक्कर में, आपका करियर और खत्म कर देंगे भाई। रॉयल रंबल में जब हमें एज एन क्रिश्चियन का यूनियन देखने को मिल गया था तो उसको कंटिन्यू रखते हैं ना भाई, आज क्या क्या देखने को मिल जाता। बट एनीवेज लाइक टेक्निकली सोचो या कैसे भी सोचो, लाइक मेरी थिंकिंग के अंदर यही है कि ये तो 3 सुपरस्टार हैं, फॉर्मर चैंपियंस इन WWE ऑफ कोर्स, इनफैक्ट फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस इन WWE, क्रिश्चियन, जॉन मॉक्सली एंड क्रिस जेरिको आने चाहिए WWE के अंदर। एंड जरूरी नहीं कि पुराने ही कैरेक्टर में आए, जॉन मॉक्सली कैन कम एज जॉन मॉक्सली, Chris Jericho the Painmaker can come as the Painmaker, and Christian can come as क्रिश्चियन को कंफर्ट देने के लिए एज जो एक डायनासोर का मास्क भी खरीद लेंगे। बट एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट्स में लिखकर बताना एक ऐसा सुपरस्टार जो कि आपको लगता है कि कोडी के बाद आना चाहिए WWE के अंदर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO